जय मसीह की दोस्तों। आज हम देखेंगे इस्राएली लोगों ने लाल समुद्र को कैसे पार किया। यह जो बात मैं आपसे आज बोलने वाला हूँ वह उस वक्त की बात है जब इस्राएली लोग मिस्र के यानी कि आज के इजिप्ट कंट्री के गुलाम थे। तब परमेश्वर ने इस्राएल को आज़ादी दिलाने के लिए एक व्यक्ति को चुना। वो था मूसा भविष्यद्वक्ता। मूसा इस्राएलियों को मिस्र देश से निकाल तो ले आया, लेकिन उनके सामने लाल समुद्र जैसी एक बड़ी रुकावट आ गई। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी न देखोगे। तब देखो क्या हुआ। मिस्र का राजा फिरौन इस्राएल को फिर से गुलाम बनाने के लिए उनका पीछा करने लगा। इस्राएलियों के सामने दो दुविधा है, एक तो लाल समुद्र और उसके पीछे फिरौन की सेना। इस्राएली लोग डर गए। फिरौन की सेना को आते हुए देखकर इस्राएली लोग डर गए, क्योंकि फिरौन के पास बहुत सारे रथ थे और उसकी सेना भी बहुत स्ट्रांग थी। लेकिन परमेश्वर ने फिरौन की सेना को रोक के रखा। और जब इस्राएली लोग ये सोच रहे थे कि हम क्या करें, तब मूसा भी ये सोच रहा था कि हम क्या करें, मैं क्या करूं, किस रीति से मैं इस्राएली लोगों को बचाऊं। तब परमेश्वर यहोवा ने मूसा से बात की और कहा, तू चिंता मत कर, तू क्यों मेरी दोहाई देता है। तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और वह दो भाग हो जाएगा। तब इस्राएली समुद्र के बीच होकर स्थल ही स्थल पर चले जाएंगे। और जब मूसा ने ऐसा ही किया, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उसने ऐसा ही किया, अपने हाथ को बढ़ाया समुद्र के ऊपर, जो उसके हाथ में लाठी थी उसको भी बढ़ाया। तब देखो परमेश्वर ने क्या किया। परमेश्वर ने समुद्र को दो भाग कर दिया। यह आश्चर्य कर्म वहाँ पर प्रकट हुआ। समुद्र जो बहुत गहरा समुद्र है, लाल समुद्र, वो दो भाग हो गया। वो दो भाग हो गया। यह मूसा के सामर्थ्य के कारण नहीं, मूसा की लाठी के सामर्थ्य के कारण नहीं, परमेश्वर की सामर्थ्य के कारण हुआ, जिसने पृथ्वी और आकाश को बनाया है, जिसने समुद्र के ऊपर पृथ्वी की नींव रखी है। उसी की सामर्थ्य के कारण समुद्र दो भाग हो गया और इस्राएली लोग स्थल ही स्थल पर होकर चले। वो सब लोग बहुत जल्दी जल्दी जा रहे थे, क्योंकि फिरौन जो है वो इस्राएली के पीछे है। उनको पकड़ने के लिए फिरौन आ रहा है, लेकिन उसकी सेना को परमेश्वर ने रोक के रखा। वो बहुत मुश्किल से इस्राएली लोगों का पीछा करने लगे और उनके आगे इस्राएली लोग परमेश्वर की कृपा से जल्दी जल्दी समुद्र को पार करने लगे, समुद्र के बीच में से चलने लगे, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर उनके साथ था। वो लोग अपना सारा सामान लेकर सूखी सूखी भूमि पर से जा रहे थे। वे जल्दी जा रहे थे क्योंकि उनको जल्दी पहुंचना था, ताकि वो फिरौन की सेना से बच सके। उन लोगों में औरतें, आदमी, बच्चे, बूढ़े, बड़े सब थे। और कुछ बच्चे ऐसे थे जो चल भी नहीं पाते थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही छोटे थे। बड़ी मुश्किल से और परिश्रम करने के बाद फिरौन और उसकी सेना लाल समुद्र के सामने जा पहुंची। तब उसने देखा कि इस्राएली लोग तो आगे निकल चुके हैं और बहुत दूर जा चुके हैं, और जिस रीति से यहोवा परमेश्वर ने लाल समुद्र को अलग किया, और वो चमत्कार को देखकर चकित तो हुआ, लेकिन उसने मन न फिराया, बल्कि वो
इसराइलियों को पकड़ने के लिए वो और उसकी सेना लाल समुद्र के अंदर जा पहुंची और लाल समुद्र के बीच से इसराइलियों का पीछा करने लगे। यहोवा परमेश्वर तो इसराइलियों के साथ था, इसलिए इसराइली लोगों को तो कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन फिरौन और उसकी सेना को बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा और बहुत ही मुश्किल से वो आगे बढ़ रहे थे। लेकिन इसराइली लोग बहुत ही तेज़ी से दौड़ रहे थे क्योंकि उनको विश्वास था कि हमारा परमेश्वर हमको बचाएगा। मूसा उनसे कह रहा था, आगे बढ़ते रहो, धैर्य रखो, धीरज रखो, क्योंकि इसराइल का परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर हमारे साथ है, जिसने अभी तक हमें बचाया है और फिरौन से बचाकर मिस्र की गुलामी से छुड़ाया है। वो हमें लाल समुद्र के पार पहुंचाएगा और हमारी अगुवाई करेगा, वो हमारी रक्षा करेगा। फिरौन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे साथ है। तुम बढ़ते रहो, तुम चिंता मत करो, फिरौन की सेना को परमेश्वर देख लेगा। और यह कहकर सारे इस्राएली लोग तो लाल समुद्र के पार जा पहुँचे, लेकिन फिरौन और उसकी सेना जो इस्राएलियों के पीछा कर कर लाल समुद्र के बीच में आ पहुंची थी, उन पर परमेश्वर ने क्रोध से लाल समुद्र को वापस पहले के समान कर दिया और वो लाल समुद्र में डूबकर उसकी सेना बहुत रथों समेत मर गए। प्रियों, यहाँ पर देखने की बात है, जो शत्रु हमारा पीछा करता है हमको मारने के लिए, आत्मिक शत्रु हो सकता है, वो शैतान हमारा पीछा करता है, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ, आपके खिलाफ आने वाला शत्रु कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उस शत्रु से बचाकर परमेश्वर आपको आपकी ज़िंदगी में अनंत जीवन की ओर ले जाएगा। लेकिन वो शत्रु का सर्वनाश होगा, वो नष्ट हो जाएगा। जो हथियार आपके खिलाफ काम करने के लिए उठेंगे वे नष्ट होंगे। आप ये सोच रहे होंगे वो तो मूसा था, भविष्यवक्ता था, इसलिए ऐसा हुआ। नहीं प्रियो, मैं आपसे इस वीडियो से ये संदेश देना चाहता हूँ, जिस प्रकार परमेश्वर मूसा के संग रहा और उसे हर एक परेशानियों से बचाया और उससे अभिषेक किया कि वो इसराइलियों की अगुवाई कर सके, उसी प्रकार परमेश्वर आपके भी संग रहेगा। क्योंकि यहोशू की किताब 1 अध्याय के 5वें पद में लिखा है, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूँगा, और न तो मैं तुझे धोखा दूंगा और न तुझको छोड़ूंगा। No man shall be able to stand before you. As I was with Moses, I will be with you. I will not leave you nor forsake you, for I am your God. दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि मैं आपकी इच्छा से एक वीडियो बनाऊं, तो आप नीचे कमेंट पे विषय लिख दीजिए। मैं उस विषय को लेकर बाइबल में से वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद। जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।